अभी रुद्रप्रयाग के नगरासू में हमें और पथराव की कुछ घटना गुरुद्वारे से हुई है। उसी गुरुद्वारे की हम बात कर रहे हैं जहां पर 3 दिनों से कुछ निहंग जो सिख हैं उन्होंने गुरुद्वारे को हाईजैक किया है। कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन लोगों के द्वारा पथराव किया गया है और बाद में जो कार्रवाई निहंग सिखों के द्वारा की गई है पथराव की। बातचीत करते हैं, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, पथराव की बात कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे स्थानीय लोगों की तरफ से किसी प्रकार का कोई भी पथराव नहीं हो रहा है। चाहे तो यहाँ के जितने सीसीटीवी कैमरा हैं आप उनको खुलवा लीजिए, दिखवा लीजिए। इनके द्वारा, क्योंकि ये नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं, जब ये चाह रहे हैं ये पथराव कर रहे हैं हमारे लोगों पे, और अगर प्रशासन बेबस है तो प्रशासन अपने हाथ खड़े कर दे। हमारे लोग इनको खदेड़ने में सक्षम है। मैं ये बात आपके सामने पूरे दमखम से कहना चाहता हूं। हमारे लोग इतने कमजोर नहीं है कि प्रशासन, पुलिस और राजनीतिक मजबूरियों के चलते अपनी देवभूमि की शांति, अपनी देवभूमि की अस्मिता से पुलिस प्रशासन और राजनीतिक मजबूरियों के चलते हम इस तरीके का दबाव नहीं झेल सकते हैं। हम ये नहीं झेल सकते हैं कि राजनीतिक मजबूरियों के चलते हम लोग एक डर के साए में जीने के लिए मजबूर हों। जिस तरीके से इनके द्वारा घटना की जा रही है, अभी आपने देखा कि कुछ स्थानीय छोटे छोटे लड़के यहाँ पर जो इवनिंग वॉक कर रहे थे उनके ऊपर इनके द्वारा पथराव किया गया है। और क्या इनका माइंड सेट है ये आप लोग 3-4 दिन से देख ही रहे हैं। हमारे लोगों पे, कर्णप्रयाग में हमारे लोगों पे इनके दबाव में क्रॉस FIR भी हो चुकी है और उसके बावजूद भी ये लोग नीचे उतरने को तैयार नहीं है। प्रशासन बेबस हो सकता है लेकिन जनता बेबस नहीं हो सकती है। सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि प्रशासन की और सरकार की अपनी मजबूरियां होंगी, लेकिन हमारी जनता की, हमारे लोगों की अपनी मजबूरियां नहीं है। कहीं हमें स्थानीय लोगों का अधिकार है, वो कानून अपने हाथ में ले लेंगे। बिल्कुल, हमारे स्थानीय लोगों के द्वारा, किसी के द्वारा भी अभी तक कानून अपने हाथ में नहीं लिया गया है। हम लोग पुलिस प्रशासन का, सरकार का हर कदम पे सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही थी, जिस तरीके की ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, तो इनसे तो यही लग रहा है कि प्रशासन, पुलिस और सरकार इनके सामने नतमस्तक है। वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो सरकार, प्रशासन अपील करे, माफी मांगे जनता से और कहे कि हमारे बस की बात नहीं है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पथराव की घटना के बाद लगातार यहाँ पर जो निहंग सिख हैं उनके द्वारा पथराव किया जा रहा है। स्थानीय पत्रकार हैं जो लगातार यहाँ पर कवरेज कर रही हैं। मैडम, आप यहाँ पर लगातार कवरेज कर रही हैं जी, क्या कुछ आपको देखने को मिला? क्यों ये घटनाएं लगातार पथराव की हो रही हैं? मैं जो देख पा रही हूँ, इस सब पूरे जो मामले को मैं देख रही हूँ, इसमें सरकार की जो बड़ी विफलता है वो मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि अभी तक जितना भी हुआ है, दोपहर में मैं यहाँ पहुँच गई थी और सुबह के समय पे यहाँ पथराव हुआ है। हालांकि वो जो पथराव हुआ है वो भूख लगी थी, इंसान है वो लोग भी, उनको भूख लगी थी, वो खाना लेने के लिए आए थे। दरअसल उन्हें भी किसी न किसी तरह का भय सता रहा है, लेकिन आखिर क्यों अभी तक वो इस तरीके से डटे हुए हैं? क्या इस लेवल पर 3-4 लोगों के होने को लेकर के कोई बातचीत नहीं की जा सकती थी? इनकी मांग है जो कि क्या न्यायपालिका उसको डिसाइड करेगी कि जो लोग इनके बंद हैं जेल में, इनकी मांग है उनको रिहा किया जाए। और प्रशासन का साफ कहना है कि ये न्यायपालिका का मामला है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो देश है यहाँ कानून का राज चलता है, और जब कानून का राज चलता है इस देश में तो वो तो लग ही नहीं रहा है कहीं भी। जो जिसका मन उठाया, जिसका मुंह उठा, जो जिस तरीके से मुंह उठा करके चला आ रहा है, अपने हिसाब से सारे कामों को करना चाहता है, फिर कहाँ का कानून का राज? तो ये जो है ये सब सरकार को समेटना चाहिए था, जिसमें सरकार पूरी तरीके से विफल हुई है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ऐसा पत्रकारों का नजरिया है कि सरकार पूरी तरह विफल है, सरकार नहीं काम कर पा रही है। जो निहंग जो सिख हैं वो गुरुद्वारे पर चढ़े हुए हैं। आपको वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि सड़क पर किस तरह का पथराव किया गया है। ईंटें इकट्ठा की गई हैं और ईंटों से लगातार जो यहाँ के कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, उनके दुकानों पर पथराव किया जा रहा है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों के द्वारा पथराव किया गया, उसके जवाब में निहंग जो सिख हैं उनके द्वारा पथराव किया गया। कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए बातचीत उनसे कर लेते हैं। क्या हुआ है? मेरी दुकान बगल में है, यहाँ से पथराव दिन में भी हुआ था। निहंग सिखों द्वारा जो पथराव किया था, भाई साहब 4 दिन से हम लोग परेशान हो चुके हैं। 4 दिन से हमारा व्यवसाय ठप है। जो हम कच्चे फ्रूट के जो विक्रेता थे, हम नींबू पानी या
मैंगो शेक वगैरह फ्रूट जूस बनाते थे, वो भी सारा हमारा सड़ चुका है। हमने अभी गाय सदन में वो जितने में हमारे फ्रूट थे क्यों सारे हो सड़ रही है चुके हैं। पथराव की घटना जो है ऊपर से क्यों हो रही है? उनका ये भी कहना है कि नीचे से पथराव की घटना हो रही है, तब जाके जवाबी कार्रवाई हम कर रहे हैं। भाई साहब ये हम नहीं जान सकते हैं, ये ऊपर से भी हो रही है नीचे से भी हो रही है। कई बार अभी आपने देखा होगा 2 निहंग सिंह नीचे खाना लेने आए थे, उसके बाद जब पुलिस प्रशासन ने उनको पकड़ने का कोशिश किया, उसके बाद ऊपर से बैकग्राउंड में उन्होंने वो एक अपने साथी को बचाने के लिए बैग में पत्थर ईंट फेंके। उसके बाद उसको एक को उठा के ऊपर चले गया, दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है, अभी भी शाम को आपने देखा होगा पत्थर के छींटे हमारे यहाँ पड़ रहे हैं, यहाँ एक एक टुकड़े यहाँ पड़ रहे हैं, कभी ईंट के टुकड़े, कभी हम यहाँ जान बचाने मुश्किल हो रखा हम लोग। कैमरामैन से मैं कहूंगा एक बार उन पत्थरों को दिखाएं। पथराव किया जा रहा है, पत्थर है और ये पत्थर गुरुद्वारे की छत से उन निहंग सिखों के द्वारा स्थानीय लोगों पर गिराए जा रहे हैं, स्थानीय लोगों पर फेंके जा रहे हैं, उन्हें घायल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी तक यह बात समझ में नहीं आ रही है कि यह कार्रवाई क्यों की जा रही है। कुछ यहाँ पर जो स्थानीय व्यापारी हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो आप दूर मत जाइए, बात कर लीजिए एक बार। क्यों आपके ऊपर पथराव और आपकी दुकान के ऊपर, कल भी आपने बताया था कि आपकी दुकान के ऊपर पथराव हुआ है, लेकिन आपको निशाने पर क्यों ले रहे हैं? मैं क्या जानू यार भाई, एक हम उधर उससे कल से बात। क्या है आपकी दुकान के आगे पत्थर गिरा हुआ है, क्यों गिरा हुआ है? तो मैं क्या जानू, यहाँ से कोई पथराव करा, मैं क्या क्या बोलूँ बताओ। यहाँ अच्छा, आपकी तरफ से भी आपकी दुकान में खड़े रहकर लोग पथराव कर रहे हैं, फिर जवाबी कार्रवाई हो रही है। तो भाई साहब मैं क्या, कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, यहाँ कोई नहीं, जवाबी कार्रवाई कोई नहीं हो रही है, ऊपर ही से पथराव हो रहा ऊपर है। से पथराव हो रहा है, यहाँ कोई नहीं कर। आप देख रहे हो कौन कर रहे हैं, हम ही तो यहाँ कौन कर रहा पथराव। तो इससे कहीं ना कहीं आपके व्यापार पे नुकसान हो रहा है। बिल्कुल हो रहा भाई साहब, व्यापार पे नुकसान हो रहा है, क्योंकि पथराव की जो कार्रवाई है वो गुरुद्वारे की छत से की जा रही है। लेकिन जो निहंग जो सिख हैं जिन्होंने गुरुद्वारे को कैप्चर किया है, यानी 4 दिन से 3 दिन से हाईजैक किया है, उनका यही आरोप है कि नीचे से जो स्थानीय लोग हैं वो पथराव कर रहे हैं, उसके जवाब में हम पथराव कर रहे हैं। लक्ष्मण राणा, तीतर मीडिया, नगरासू।